दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बंदिश बैंडिट सीजन 1 के सारे एपिसोड्स को, जो कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इसी बात पर वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम पंडित जी को देखते हैं, जो जोधपुर के संगीत सम्राट हैं और वो अपने विद्यार्थियों को संगीत सिखा रहे होते हैं। तब एक विद्यार्थी गलत राग गा देता है और पंडित जी कल से उसे संगीत सिखाने के लिए मना कर देते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और पंडित जी खाना खा रहे होते हैं। वो अपने पोते राधे के बारे में पूछते हैं। तब राधे की माँ मोहिनी बताती है कि वो छत पर रियाज कर रहा है, जिस पर राधे के चाचा कहते हैं कि लगता है वो गंडा बंधन करवा के रहेगा। तब पंडित जी कहते हैं कि अभी वो तैयार नहीं है और गंडा बंधन क्या होता है वो दोस्तों आपको आगे कहानी में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम एक तमन्ना नाम की सिंगर को देखते हैं। वो जोधपुर घूमने निकल पड़ती है। तब उसका दोस्त उसे कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो, मीटिंग शुरू हो गई है, कब आओगी। इस पे तमन्ना कहते कि मीटिंग को तुम संभाल लेना, मैं 2 हफ्तों में एक अच्छा सा गाना बना के लौटूंगी। फिर हम राधे को देखते हैं जो छत पर रियाज कर रहा होता है। तभी उसके पापा आते हैं और कहते हैं कि तेरी ग्रेजुएशन पूरी होने वाली है, इसलिए मैंने मुंशी जी से बात कर ली है, वो तुझे नौकरी पर रखने के लिए मान गए हैं। जिस पर राधे कहता है कि मुझे नौकरी नहीं करनी पापा, मैं पंडित जी की तरह संगीत सम्राट बनना चाहता हूँ। ये सुनते उसके पापा एक अलाप सुनाते हैं, जिसे सुनकर राधे चौंक जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके पापा इतना अच्छा गाना गाते हैं। और राधे के पापा उसे बताते हैं कि कई साल पहले पंडित जी ने मेरा गंडा बंधन किया था, लेकिन मैं उनके मुंह से तारीफ सुनने के लिए यहीं बैठा रह गया और मेरे साथ के लोग बड़े बड़े सिंगर बन गए, मगर पंडित जी ने कभी मेरी तारीफ नहीं करी। फिर उसके पापा घर की जिम्मेदारियों की बातें सुनाकर राधे को नौकरी करने के लिए मना लेते हैं। इधर तमन्ना अपने पापा से कह रही होती है कि लगता है कि वो अच्छी सिंगर नहीं बन पाएगी और जो उसका सपना है कि क्वीन एली के साथ स्टेज परफॉर्मेंस करने का, वो भी नहीं हो पाएगा। तब उसके पापा कहते हैं कि तुम्हें एक लाइव कॉन्सर्ट करना चाहिए जोधपुर में। यहाँ एक लड़का है कबीर, जो कि सब कुछ संभाल लेगा। इधर हम देखते हैं कि राधे कॉलेज से निकल रहा होता है कि तभी कबीर उसे मिलता है। कबीर राधे का बेस्ट फ्रेंड था। कबीर उसे बताता है कि वो तमन्ना का शो ऑर्गेनाइज करवा रहा है, जिसमें तुझे जरूर आना है। फिर राधे यहाँ से नौकरी करने चला जाता है। अभी हम मुंशी जी उसे सारे काम समझा देते हैं और राधे अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ तमन्ना कुछ दिन जोधपुर में घूमकर वहाँ के कल्चर के बारे में जान रही होती है। फिर हम मुंशी जी और राधे को देखते हैं, जो कि पंडित जी के घर पहुँचते हैं और उन्हें जोधपुर के राजा की ओर से संगीत समारोह का निमंत्रण देते हैं। तब पंडित जी राधे को काम करता हुआ देखकर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वो किसी के सामने कुछ कहते नहीं। फिर एक दिन राधे काम कर रहा होता है, तब कबीर उसके पास आता है और उसे कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है, लेकिन राधे तो मना कर देता है कि मेरे पास बहुत काम है। तब कबीर मुंशी जी से बहाना बनाकर राधे को अपने साथ ले जाता है। फिर कॉन्सर्ट पहुंचने पर राधे पहली बार तमन्ना को देखता है और उसका लाइव कॉन्सर्ट देखकर राधे सोच में पड़ जाता है। फिर कबीर राधे को तमन्ना से मिलवाने ले जाता है और तमन्ना को बताता है कि हमारा राधे भी काफी अच्छा गाता है। जिस पर तमन्ना कहते कि अच्छा फिर कुछ गाकर दिखाओ, लेकिन राधे कहता है कि मैं हर जगह नहीं गा सकता। तमन्ना पूछती है क्यों। कबीर बताता है कि इसके दादा संगीत सम्राट हैं और ये लोग जगह देखकर गाना गाते हैं। तब तमन्ना और उसकी दोस्त क्लासिकल म्यूजिक का मजाक बनाती है, लेकिन ये बातें सुनकर राधे को गुस्सा आ जाता है और वो वही गाना गाकर दिखा देता है। अब जैसे तमन्ना उसका गाना सुनती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। साथ ही वो अपने मोबाइल में उसकी आवाज को भी रिकॉर्ड कर लेती है। तभी गाते गाते राधे के सुर एकदम सही जा रहे थे, तो वो तुरंत घर की ओर भागता है और पंडित जी के कमरे में जाकर उन सुर को दोबारा से गाने लगता है। और इसे सुनने के बाद पंडित जी के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, यानी वो राधे से खुश हुए। अब अगले दिन पैलेस में संगीत समारोह होता है, जहाँ पर पंडित जी आज गाना गाने वाले थे। वहीं पर तमन्ना भी आ जाती है और राधे को परेशान करने लगती है, यह कह कर के तुम बहुत अच्छा गाना गाते हो, इसलिए अब तो मेरे साथ तुम्हें गाना गाना होगा और देखना वो गाना हिट भी होगा। लेकिन राधे मना कर देता है। फिर पैलेस में जोधपुर के राजा आते हैं और उनके सामने पंडित जी गाना शुरू करते हैं। गाना खत्म होने के बाद सभी लोग खाना पीना खा रहे होते हैं। तब राधे के पास तमन्ना जाकर दोबारा से कहने लगती है कि तुम्हारे पास बहुत टैलेंट है, तुम उसे वेस्ट मत करो। और तमन्ना उसे अपना कार्ड देकर कहती है कि सोच के फोन जरूर करना। फिर पंडित जी राधे को अपने पास बुलाते हैं और उसे राजा से मिलवाते हैं। राजा कहते हैं कि अरे ये तो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ना। पंडित जी कहते हैं हाँ।
लेकिन ये कल से कोई काम नहीं करेगा। मैं इसका कल गंडा बंधन कर रहा हूँ। ये सुनकर राधे खुश हो जाता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में ये सब लोग घर जा रहे होते हैं कि तभी इनकी कार खराब हो जाती है। तब राधे के पापा तो गुस्से में कार से उतरकर पैदल निकल जाते हैं और राधे के चाचा और पंडित जी किसी दूसरे की कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं राधे कार को ठीक करने लगता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। तभी वहाँ से तमन्ना जा रही होती है और वो राधे को गाड़ी ठीक करते हुए देखती है, इसलिए वो अपने ड्राइवर को घर भेज देती है और खुद राधे की गाड़ी को ठीक करके चलाने लगती है। रास्ते में पुलिस वाले तमन्ना को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन वो तो नहीं रोकती बल्कि और तेज चलाती है। पर थोड़ी आगे जाकर चेक पोस्ट पर वो गाड़ी खराब हो जाती है। तब पुलिस वाले दोनों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। अब जेल में बंद होने के बाद राधे पुलिस वालों से विनती करता है कि सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते। अब राधे को टेंशन हो रही थी कि कल उसका गंडा बंधन होने वाला था और वो लेट हुआ तो दिक्कत हो सकती है। तब तमन्ना पुलिस वालों से कहते कि मैं वही बड़ी सिंगर तमन्ना हूँ जिसका अभी हाल ही में कॉन्सर्ट हुआ है। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा वो कॉन्सर्ट तुम्हारा था, वैसे तुम्हारे ऑर्गेनाइजर ने कहा था कि वो कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद हमें बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ दिया नहीं। तब राधे कॉल करवा के अपने दोस्त को थाने में बुलाता है और तब पुलिस वाले राधे और तमन्ना को छोड़ देते हैं। वहीं उसके दोस्त कबीर को जेल में डाल देते हैं। उधर पंडित जी और पूरी फैमिली पूजा के लिए बैठ चुके थे, लेकिन राधे के देर से पहुंचने पर पंडित जी उसका गंडा बंधन नहीं करते। तब राधे अपनी माँ से कहता है कि माँ पंडित जी को समझाइए, मैंने बहुत मेहनत करी थी इस दिन के लिए। लेकिन उसकी माँ कहते कि संगीत एक अनुशासन है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हम राधे को एक मंदिर में उदास बैठा हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर तमन्ना आती है और उसे उसी की आवाज का हिप हॉप वर्जन एडिट करके सुनाती है, जिस पर राधे पूछता है कि ये आवाज तुमने मेरी रिकॉर्ड कब कर ली और इसे एडिट क्यों करा। जिस पर तमन्ना कहते कि तुम और मैं मिलकर एक गाना बनाएंगे, पर राधे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा पीछा छोड़ दो, अभी तो मेरा गंडा बंधन ही छूटा है, अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन और रहा तो मेरा संगीत ही ना छूट जाए। तब तमन्ना उसे बताते है कि मैंने तुम्हारी आवाज अपनी टीम को भेजी थी और वो चाहते है कि तुम और मैं मिलकर एक गाना बनाएं, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। लेकिन राधे गुस्से में मना कर देता है। इसके बाद हम राधे को भजिया खाते हुए देखते हैं, जहाँ वो रो रहा होता है। तभी राधे के चाचा उसके पास आकर कहते हैं कि अब रो के कुछ भी नहीं होगा, वैसे पंडित जी ने 7 नहीं 8 लोगों का गंडा बंधन किया था। तब राधे पूछता है कि 8वां कौन था। उसका चाचा बताता है कि 8वां मैं खुद था, लेकिन मुझे किसी से प्यार हो गया था और वो लड़की फ्रांस की थी जो कि पंडित जी से संगीत सीखने आई थी। पर जैसे पंडित जी को ये बात पता चली तो उन्होंने उसे फ्रांस भेज दिया और मेरे हाथ से गंडा बंधन वापस ले लिया। फिर जवानी में मैं भी तुम्हारी तरह रोता रहता था। तब पंडित जी ने एक दिन मुझे शुद्धिकरण करने का मौका दिया। अब ये शुद्धिकरण सुनकर राधे को दिलचस्पी होती है और वह पूछता है कि शुद्धिकरण में करना क्या होता है। तब उसके चाचा बताते हैं कि प्रायश्चित का एक मौका मिलता है, अगर मैं उसमें पास हो गया होता तो मेरा गंडा बंधन हो जाता, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो मुझे संगीत हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। फिर राधे पूछता है कि आपने क्या करा चाचा, जिस पर उसका चाचा जवाब देता है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करी, जिसके बाद मैं उसमें फेल हो गया था और मैं अपने प्यार और संगीत दोनों से ही हाथ गवा बैठा। फिर वो बताता है कि जो बुढ़ऊ का शुद्धिकरण है ना, ये एक चक्रव्यूह की तरह है, इसमें घुसना तो आसान है लेकिन निकलना मुश्किल। ये सुनने के बाद राधे सीधा घर जाता है और पंडित जी से कहता है कि मुझे शुद्धिकरण करनी है। पंडित जी कहते हैं कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन राधे तो जिद पर अड़ जाता है। तब पंडित जी उसे शुद्धिकरण के नियम बताने लगते हैं कि जब तक ये पश्चाताप पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम शहर के बाहर काली कोठरी में रहोगे। हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हें नटराज मंदिर पर जाकर अभ्यास करना होगा और बाकी के समय तुम मौन व्रत रखोगे। खाने पीने का जुगाड़ भिक्षा मांग कर करोगे, ना किसी की मदद लोगे और ना ही कोई व्यापार करोगे। और परीक्षा के दिन तुम्हें उसी नटराज मंदिर में अपने गुरु के सामने बैठकर 7 मोमबत्तियों का रियाज करना होगा। एक मोमबत्ती का समय 1 पहर यानी 7 मोमबत्ती का समय 21 घंटे हुआ। आज तक इस परीक्षा को केवल 3 लोग ही कर पाए हैं और जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम इस परीक्षा को देने के लिए तैयार हो, उस दिन घर लौट आना। फिर क्या होना था, राधे रियाज करने लग जाता है। दिन में उठता रियाज करता, फिर भिक्षा मांगने जाता और रात को खाना खाकर ठंड में ही सो जाता। दूसरी तरफ तमन्ना और कबीर मिलकर किसी दूसरे सिंगर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सिंगर पसंद नहीं आता। तभी तमन्ना का दोस्त कॉल करके कहता है कि जेपी जो कि इनका हेड है, वो अगले 2 हफ्तों में गाना तैयार करने के लिए कह रहा है। फिर अगले दिन तमन्ना और कबीर राधे के पास जाते हैं और राधे मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर भिक्षा मांग रहा था।
तब तमन्ना उसे आकर 2 लाख का चेक देती है और कहती है कि तुम्हारी वॉइस काफी अच्छी है, तुम उसे बर्बाद मत करो, मेरे साथ मिलकर गाना गा लो ना। लेकिन राधे उसे पैसे वापस कर देता है और तमन्ना वहाँ से गुस्से में चली जाती है। फिर राधे दोबारा से अपनी उसी दिनचर्या में लग जाता है, सवेरे उठना, रियाज करना, फिर भिक्षा मांगना और खाना खाकर ठंड में ठिठुरते हुए सो जाना। अब एक दिन यूं ही राधे बाजार में भिक्षा मांग रहा होता है कि तभी वो देखता है कि कुछ गुंडे लोग उसके पापा को बाजार में पकड़कर उससे उधारी का दिया पैसा वापस मांग रहे थे और वो धमकी भी देते हैं कि अगर तुमने कर्जा वापस नहीं करा तो तुम्हारी हवेली पर हम कब्जा कर लेंगे। फिर यही सीन कट होता है और अगले दिन राधे अपने घर वापस आ जाता है, यानी उसका रियाज पूरा हो चुका है और वो परीक्षा देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ तमन्ना अपना बैग पैक कर रही होती है क्योंकि उसे कोई सिंगर नहीं मिल रहा था। फिर अगले दिन सभी लोग नटराज मंदिर में पहुंच जाते हैं और पहली मोमबत्ती जलाकर ब्रह्म मुहूर्त में राधे की परीक्षा शुरू होती है। तब राधे पूरे 21 घंटे बिना रुके गाना ही गाता रहता है और उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। फिर 21 घंटे पूरे होने के बाद पंडित जी के चेहरे पर स्माइल आती है, लेकिन राधे यहाँ बेहोश हो चुका था। फिर अगले दिन पंडित जी राधे का गंडा बंधन कर देते हैं। अब ये गंडा बंधन होता क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक गुरु अपने शिष्य के हाथ में कलावा बांधता है, जिसके बाद उसका शिष्य एक तरीके से उस गुरु का उत्तराधिकारी बन जाता है। लेकिन इस बात से राधे के पिता खुश नहीं थे। खैर पूजा होने के बाद कबीर राधे को बताता है कि वो जो गुंडे आए थे ना, वो बैंक कलेक्शन वाले थे। फिर ये दोनों बैंक के मैनेजर से मिलते हैं। तब मैनेजर बताता है कि आपके पिताजी ने लोन लिया था एक संगीत स्कूल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक ना तो कोई स्कूल बना है और ना ही एक भी किस्त जमा हुई है। साथ ही मैनेजर ये भी बताता है कि हमने आपके पापा को 2 हफ्ते का टाइम दिया है, अगर 2 हफ्तों में उन्होंने 6 महीनों की किस्त जमा नहीं करी तो आपकी हवेली हम खाली करवा लेंगे, जिसका पूरे एरिया में तमाशा होगा। तब राधे कहता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी हवेली की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। फिर बाहर आने पर कबीर राधे से पूछता है कि पैसों का जुगाड़ कहाँ से होगा। तब राधे तमन्ना के पास जाता है। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में राधे गाने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थी कि जैसे उसकी आवाज उसके घर वालों तक नहीं पहुंचनी चाहिए और ना ही उसके बारे में किसी को पता चले, और जो भी पैसा आएगा वो किसी और के नाम से उसके पापा को दिया जाएगा। तब तमन्ना कहते कि ठीक है, वो अपने पापा के नाम से पैसे भेजेगी। खैर अब अगले सीन में हम पंडित जी और राधे को देखते हैं, जब पंडित जी राधे को एक खुद का गीत सिखा रहे होते हैं। तब राधे उसका रियाज शुरू करता है। वहीं दरवाजे पर एक डाकिया आता है और राधे के पापा उससे लेटर ले लेते हैं जिसमें तमन्ना की ओर से पैसे आए थे। फिर रियाज करने के बाद राधे तमन्ना के पास जाता है गाना बनाने के लिए और ये दोनों गाना बनाने बैठते हैं। पहले तो राधे को ऑटो ट्यून वाले गाने बनाने में काफी दिक्कत आ रही होती है, लेकिन तमन्ना उसे एक चीज समझाती है। फिर समझाने के बाद तमन्ना एक ट्यूनिंग चलाती है। तब राधे उस पे गाना गाने लगता है, लेकिन तमन्ना को वो अच्छा नहीं लगता। वो कहते कि तुम्हारी आवाज तो काफी अच्छी है, लेकिन जो प्यार वाला इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा। फिर तमन्ना राधे से पूछती है कि तुमने कभी प्यार किया है क्या? राधे कहता है नहीं। तब तमन्ना थोड़ा सोचती है और कहती है अब इस गाने को बनाने के लिए हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोल प्ले करना होगा, तभी तुम्हारे अंदर प्यार वाले इमोशन जागेंगे और तुम इस गाने को गा पाओगे। राधे बात समझ जाता है। तभी तमन्ना के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है। वो पूछती है कि तू मेरी शादी में आ रही है या नहीं। तमन्ना कहते कि मेरा गाना अभी तक तैयार नहीं हुआ, मुझे लगा था कि राधे आएगा तो गाना जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन इसे तो सब चीज समझानी पड़ रही है। तब उसके फ्रेंड कहते कि एक काम करो, तुम राधे को भी अपने साथ ले आओ, दिन में गाना बनाना और रात को शादी एंजॉय करना। तभी ये आइडिया तमन्ना को भी अच्छा लगता है और वो राधे को शादी में चलने को कहती है, पर राधे तो मना कर देता है कि मुझे पंडित जी के साथ डेली रियाज करना होता है। तमन्ना कहते कि तुमने मेरे से वादा किया था कि अगले 10 दिन तक तुम मेरी पूरी मदद करोगे गाना बनाने में। फिर सीन कट होता है और हम राधे को पंडित जी के साथ रियाज करते हुए देखते हैं, जहाँ पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारे सुर तो ठीक जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर भाव नहीं आ रहा। तभी वहाँ एंट्री होती है कबीर की, जो पंडित जी को शादी का कार्ड देते हुए कहता है कि कल मेरी बहन की शादी है। पंडित जी कहते हैं कि कल तो मैं खाली नहीं हूँ, और राधे भी कहता है कि मुझे तो काफी रियाज करना है। जिस पर कबीर कहता है कि भाई तू भूल गया, तू मेरी बहन को अपनी बहन मानता है और तुझे शादी में सब कुछ देखना है। तब पंडित जी कहते हैं कि अगर उसे बहन मानते हो तो तुम्हें शादी में जाना चाहिए। अब रात में हम राधे के पिता को अपने दोस्त सूर्या के साथ ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ राधे के पिता राजेंद्र सूर्या से पूछते हैं कि तुम यहाँ इतने सालों बाद क्या करने आए हो। सूर्या बताता है कि मैं अपनी बेटी संध्या के लिए लड़का ढूंढने आया हूँ, इसकी शादी करने के बाद मैं अपना सारा कारोबार अपने जमाई को सौंप दूंगा। फिर अगले दिन कबीर और राधे तमन्ना का इंतजार कर रहे होते हैं
जहाँ कबीर राधे की खिंचाई करते हुए कहता है कि शादी किसी और की हो रही है और मजे तो लेने वाला है। तभी तमन्ना आती है और राधे को अपने साथ ले जाती है। फिर गाड़ी में बैठकर ये वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रोल प्ले करने लगते हैं, जहाँ राधे से कुछ भी हो नहीं पा रहा था। तब तमन्ना उसे कहती कि तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, जिस पर राधे थोड़ा जेलस हो जाता है और तमन्ना की बुराई करने लगता है। जिसके बाद ये दोनों काफी बातें करते हैं और साथ में खाना भी खाते हैं। इसके बाद ये शादी में पहुंच जाते हैं, जहां तमन्ना इसे अपने दोस्तों से मिलवाती है। तब तमन्ना के दोस्त राधे की खिंचाई कर रहे होते हैं, लेकिन राधे इस बार शांत नहीं बैठता, बल्कि वो तो अच्छे अच्छे जवाब देता है। उसी समय तमन्ना का एक दोस्त राधे से पूछता है कि तुम्हें तमन्ना से प्यार कैसे हुआ। राधे बताता कि पहली बार मैंने उसे जोधपुर के कॉन्सर्ट में देखा था और उसे देखते ही मैं कहीं खो गया था। तभी से मैं तमन्ना से प्यार करने लगा। और एज अ व्यूअर हम ये भी देख पाते हैं कि राधे झूठ नहीं कह रहा था। यहाँ तमन्ना और राधे एक दूसरे को लाइक करने लगे थे। तब तमन्ना राधे को जेलस फील करवाने के लिए किसी और के साथ डांस करने चली जाती है, लेकिन राधे को कुछ भी फील नहीं होता, बल्कि वो तो हंस रहा होता है। तब तमन्ना राधे के पास आती है और ये दोनों डांस करने लगते हैं। तभी डांस करते करते इन दोनों के बीच किस भी हो जाती है। फिर अगले दिन राधे घर आ जाता है और पंडित जी के साथ बैठकर रियाज करने लगता है। आज राधे उस गीत को बहुत ही अच्छे से गा रहा था, पूरे भाव के साथ, और हम समझ पाते हैं कि राधे को अब प्यार हो चुका है। तभी पंडित जी राधे को कहते हैं कि आज कहीं जाना मत, हमें पैलेस जाना है तुम्हारे लिए लड़की देखने। जिस पे राधे कहता है कि मैं तो अभी सिर्फ 21 का हूँ। पंडित जी कहते हैं कि सिर्फ अभी देखने जा रहे हैं, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद पूरी फैमिली पैलेस पहुंच जाती है और हमें पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र के दोस्त सूर्या की बेटी संध्या है। अभी संध्या आई नहीं होती। तब तक कबीर और राधे बात कर रहे होते हैं, जहाँ कबीर कहता है कि वो लड़की तो बेल्जियम में पढ़ती है ना, तो क्या पूरे बेल्जियम में उसे कोई लड़का नहीं मिला जो वो तुझसे शादी करने के लिए मान गई? कुछ तो जरूर गड़बड़ है भाई। तभी एंट्री होती है संध्या की, जिसे देखकर कबीर कहता है कि अरे मैंने तो इसे कहीं देखा है। फिर पूरी फैमिली एक साथ बैठती है और थोड़ी देर बाद राधे और संध्या को अकेले में बात करने के लिए भेजा जाता है। यहाँ राधे संध्या को नहीं बता पाता कि वो किसी और से प्यार करता है। फिर ये दोनों वापस अपनी फैमिली के पास आकर बैठ जाते हैं। तब राजा कहते हैं कि पंडित जी आप एक बारी संध्या की आवाज सुनकर देखिए, काफी अच्छा गाती है हमारी लड़की। और संध्या गाना शुरू करती है, जिसकी पंडित जी काफी तारीफ भी करते हैं। वो कहते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, जो सुनकर राधे हैरान हो जाता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में घर पहुंचने पर राधे पंडित जी से कहता है कि आपने किससे पूछकर मेरी शादी के लिए हाँ कर दिया। पंडित जी कहते हैं कि उस लड़की में अनुशासन है, विदेश में रहने के बाद भी वो इतना अच्छा संगीत गाती है, उससे शादी कर लोगे तो तुम्हारा संगीत और भी अच्छा हो जाएगा। फिर अगले दिन राधे थोड़ा सा उदास बैठा होता है और पंडित जी के साथ रियाज कर रहा होता है, जहाँ पंडित जी कहते हैं कि पहली बार तुम इस गाने को लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले हो, तो ध्यान रखना, और संध्या तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की है, ये मत भूलो। जिसके बाद राधे तमन्ना के स्टूडियो जाता है गाना बनाने के लिए। वहाँ तमन्ना लिरिक्स लिख रही होती है। फिर लिरिक्स लिखने के बाद वो गाना गाने लगती है, लेकिन उसे मजा नहीं आता। तब वो दोबारा से लिरिक्स लिखने लग जाती है और कहती है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जिसके बाद राधे घर आता है और वो भी यहाँ पर अपने लिरिक्स लिख रहा होता है। फिर पूरी रात लिरिक्स लिखने के बाद वो अगले दिन स्टूडियो में आता है और उन लिरिक्स को तमन्ना को सुनाता है, जिसे सुनकर तमन्ना काफी खुश हो जाती है और राधे को टाइटली हक कर लेती है। तभी तमन्ना के पापा आते हैं और उन्हें बताते हैं कि कोई रविंद्र राठौर आए हैं तुमसे मिलने के लिए। अब ये कोई और नहीं बल्कि राधे के चाचा ही थे। ये सुनते ही राधे कमरे में छुप जाता है और तमन्ना उसके चाचा से मिलने जाती है। उसके चाचा कहते हैं कि मैं एक सिंगर हूँ और आपको सिंगर की जरूरत थी ना, मैंने काफी सारे एड्स भी किए हैं। तब तमन्ना मना कर देती है ये बोलकर कि मैंने किसी और सिंगर को हायर कर लिया है। जिसके बाद उसके चाचा वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पर ये तो पता लग जाता है कि उसके चाचा ने अभी तक संगीत को छोड़ा नहीं है। दूसरी तरफ राजेंद्र सूर्या को लेकर बैंक मैनेजर के पास जाता है, जहाँ सूर्या कहता है कि आज के बाद आप राजेंद्र जी को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे और आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। अब रात में संध्या और राधे की फैमिली एक साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहाँ राधे को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन दोनों के फैमिली मेंबर्स इन दोनों के बारे में काफी बातें करते हैं। तब राधे सभी से परमिशन मांगता है कि क्या वो संध्या को माता के मेले में ले जा सकता है, और सब परमिशन दे देते हैं। जिसके बाद राधे और संध्या उस मेले में घूमने जाते हैं। यहाँ राधे संध्या को बताना चाहता था कि वो उससे शादी नहीं कर पाएगा और वो किसी और से प्यार करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बता पाता। फिर अगले दिन वो पंडित जी के साथ रियाज कर रहा होता है, जहाँ आज पंडित जी उसे अपनी आवाजों पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद राधे स्टूडियो जाता है, जहाँ तमन्ना उसे कुछ अलग तरह से गाने को कहती है। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहता है।
फिर तमन्ना एक दिन स्टूडियो में कहती है कि आखिरी की कुछ लाइंस बची हैं जिसे तुम्हें ऐसे गाना है, और इसी कारण इन दोनों में बहस हो जाती है। तमन्ना नाराज होकर अपने कमरे में चली आती है तो राधे उसे मनाने आता है, जहाँ वो उसे बताता है कि मेरी कंडीशन काफी बुरी चल रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, और तुम्हारी किस के बाद मैं तुम्हें भूल भी नहीं पा रहा। इसी बात को सुनकर तमन्ना अपनी नाराजगी भूल जाती है और ये दोनों आज इंटीमेट हो जाते हैं। अब शाम को संध्या और राधे की फैमिली शॉपिंग करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ राधे संध्या को बताने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में संध्या खुद ही बोल पड़ती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते, प्रॉब्लम क्या है राधे। तो वो बोलता है कि एक्चुअली मैं किसी और से प्यार करता हूँ, लेकिन उसके बारे में मैं पंडित जी को नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ी अलग है, और तुमने इतना अच्छा गाया कि पंडित जी शादी के लिए मान गए। फिर राधे कहता है कि मैंने अब तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है, अब तुम शादी तोड़ दो, जिस पर संध्या कहते कि मैं ये शादी नहीं तोड़ सकती। अब अगले दिन कबीर और राधे एक पहाड़ी पर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि ये लड़की इतनी संस्कारी तो नहीं हो सकती, बेल्जियम में पढ़ी लिखी लड़की अपने माँ बाप का कहना कहाँ मानती होंगी, और उसे पता लग चुका है कि सामने वाला लड़का किसी और को प्यार करता है, पर फिर भी वो शादी करने के लिए तैयार है, तो जरूर कुछ गड़बड़ है। अब ये दोनों मिलकर उसकी प्रोफाइल इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कबीर कहता है कि मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं से पता लगवा कर रहूंगा। दूसरी तरफ तमन्ना ने अपने गाने को तैयार करके अपने दोस्त को भेज दिया होता है। तब उसका दोस्त कॉल करके कहता है कि ये गाना काफी हिट होने वाला है। फिर रात को राधे पैलेस में गाना गाने लगता है, जहाँ पर सब लोग आए थे और तमन्ना भी वहाँ आई थी। तब शुरुआत में तो राधे काफी अच्छा गा रहा होता है, लेकिन लास्ट में वो एक कलाप कम गा देता है, जो बात पंडित जी समझ जाते हैं और ये उन्हें अच्छा नहीं लगता। हालांकि इस गलती को किसी और ने नोटिस नहीं किया था। तभी वहाँ पंडित जी खड़े होते हैं और राधे और संध्या की शादी की अनाउंसमेंट कर देते हैं। तब ये बात सुनकर तमन्ना काफी उदास हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में राधे भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुँचता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तमन्ना उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना और हमारे बीच अब कुछ भी नहीं रहा। जिसके बाद राधे वापस आ जाता है। अब अगले दिन पंडित जी उसे उसकी गलती के बारे में बता रहे होते हैं जो कल रात उसने करी थी। तभी वहाँ पर दिग्विजय नाम का आदमी आता है और हमें पता चलता है कि ये राधे का ताऊ है। उसे देखकर पंडित जी राधे को कमरे में भेज देते हैं। तब दिग्विजय पंडित जी को नमस्ते करता है और कहता है कि अब इस घर का उत्तराधिकारी आ गया है, जिस पे पंडित जी उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ही इस घर को छोड़कर गए थे, अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। तब दिग्विजय कहता है कि हक तो आपका भी नहीं बनता, ये सब कुछ मेरे नाना जी का है जिसे आप अपने नाम से चलाने लग गए हो। मेरे नाना जी ने आपको बीकानेर घराने को बढ़ाने के लिए दिया था, ना कि खुद का घराना शुरू करने के लिए। तब पंडित जी कहते हैं कि उत्तराधिकारी के पद को कमाना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलता वो। जिसपे दिग्विजय कहता है कि बहुत घमंड है ना आपको अपने संगीत पर, अब इसका फैसला संगीत सम्राट के मंच पर होगा। अगर मैं जीता तो ये हवेली मेरे नाम पर होगी। तब पंडित जी कहते हैं कि अगर मैं जीता तो तुम मुझे कभी अपनी शक्ल दोबारा नहीं दिखाओगे। तब दिग्विजय वहाँ से चला जाता है और राधा अपनी माँ से इन सब चीजों के बारे में पूछने लगता है। मोहिनी बता दे कि पंडित जी के गुरु ने उनकी शादी अपनी बेटी उमा से कराई थी, जिनके साथ उनका बेटा हुआ दिग्विजय। फिर कुछ साल बाद पंडित जी जोधपुर के संगीत सम्राट महोत्सव में आए, जहाँ उन्हें तुम्हारी दादी मिली, जिनसे उन्हें प्यार हो गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। पंडित जी ने दिग्विजय और उसकी माँ को बीकानेर में ही छोड़ दिया था और खुद तुम्हारी दादी के साथ जोधपुर में सेटल हो गए थे और राठौड़ नाम से खुद का घराना चालू किया था। जब दिग्विजय 10 साल के हुए तो उनकी माँ ने उन्हें पंडित जी के पास संगीत सीखने के लिए भेज दिया। तब पंडित जी ने उन्हें 8-9 साल तक संगीत सिखाया, लेकिन कभी बेटे का दर्जा नहीं दिया। फिर दिग्विजय और पंडित जी के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई और वो यहाँ से चला गया। तब राजा अपनी माँ से कहता है कि ऐसे कितने राज हैं जो मुझसे छुपाए गए हैं, और वैसे दिग्विजय के मैंने काफी सारे फिल्मी गाने सुने हैं, क्या वो पंडित जी को संगीत सम्राट में चुनौती दे सकते हैं? तब इस पर मोहिनी कुछ भी नहीं बोलती। अब अगले दिन से पंडित जी अपने संगीत सम्राट की प्रतियोगिता की तैयारी शुरू कर देते हैं, जिसके लिए वो काफी रियाज करने लगते हैं, लेकिन उनसे रियाज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उनके कानों में काफी दिक्कत होने लगती है, जिस वजह से वो अपनी आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। फिर मोहिनी पंडित जी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही, लेकिन फिर भी हम टेस्ट कर लेते हैं और फिर रिपोर्ट आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद मोहिनी दिग्विजय से मिलने जाती है। वो उससे कहते कि तुमने इतना नाम तो कमा लिया है,
तो उनसे ये चुनौती मत लड़वाओ, वो काफी तकलीफ में हैं। इस चुनौती को वो लड़ नहीं पाएंगे, काफी टाइम हो गया है, उस बात को भी भूल जाओ। लेकिन दिग्विजय मोहिनी की बात नहीं सुनता। अब सीन कट होता है और हम तमन्ना को देखते हैं जो कि रेडी हो रही होती है, क्योंकि आज उसके गाने का शूट होने वाला था जिसमें राधे भी है। फिर राधे वहाँ पहुँचता है लेकिन अपने चेहरे को ढककर। तो तमन्ना का दोस्त कहता है कि ये क्या है। राधे बताता है कि मैं अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा। तब तमन्ना का दोस्त राधे के लिए एक मास्क और एक विग का जुगाड़ करके उसका फेस छुपा देता है, जिसके बाद ये गाना शूट करने लगते हैं। लेकिन तमन्ना राधे से नाराज थी, तो इन दोनों के बीच एक लव केमिस्ट्री क्रिएट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से गाना अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तब तमन्ना का दोस्त आज के लिए पैकअप कर लेता है, जिसके बाद हम राधे और संध्या की एंगेजमेंट होते हुए देखते हैं। फिर मोहिनी राधे को एक हार देती है और कहती है कि इसे संध्या को पहना दो। तब राधे संध्या को हार पहनाने लगता है कि तभी कबीर संध्या की बैक पर बने टैटू को देखता है और राधे को अपनी तरफ बुलाता है कि तुझसे जरूरी कुछ बात करनी है। फिर फ्री होने पर राधे उसके पास जाता है। तब कबीर राधे को एक वीडियो दिखाता है जिसमें कि संध्या किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर राधे सोच में पड़ जाता है और कबीर कहता है कि तू चिंता मत कर, मैंने सगाई रोक दी है और अब इसकी मैं वाट लगाने वाला हूँ। पर राधे कबीर पर चिल्ला देता है। वो कहता है कि तू पागल है, किसी के बारे में इतना घटिया कैसे सोच सकता है। तब कबीर कहता है कि तुझे तमन्ना से शादी करनी है कि नहीं करनी। राधे कहता है कि हाँ करनी है, लेकिन मैं किसी की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। अगर मैंने संध्या के बारे में सबको बता दिया तो मैं तमन्ना से क्या किसी से भी शादी करने के काबिल नहीं रहूंगा। अब इन दोनों की बातें संध्या भी सुन लेती है और अगले दिन सूर्या इनके घर आकर शादी को तोड़ देता है, ये कहकर कि संध्या अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। फिर राधे संध्या से मिलने जाता है, जहाँ संध्या उसे बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था जिसके साथ मैं गलती से इंटीमेट हो गई थी और उसने मेरी वीडियो हर जगह फैला दी थी। खैर तमन्ना काफी किस्मत वाली है जिसे तुम मिले हो, अपने घर वालों को उसके बारे में बता दो। राधे कहता है कि मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। खैर अब अगले दिन दोबारा से गाने की शूटिंग शुरू की जाती है। तब राधे तमन्ना को सब कुछ बता देता है कि उसकी शादी अब टूट चुकी है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, जिसके बाद इन दोनों का पैचअप हो जाता है और गाना भी काफी अच्छे से शूट होता है। दूसरी तरफ पंडित जी अपने रियाज कर रहे होते हैं, तभी राजेंद्र उनके पास आता है और कहता है कि आपको एक जगह शो करना है, जिसपे पंडित जी तुरंत मना कर देते हैं। पर राजेंद्र कहता है कि 4 महीने से आपकी पेंशन नहीं आ रही है और ऊपर से घर में काफी खर्चा भी बढ़ गया है, मेहरबानी करके इस शो को हाँ कर दीजिए, मैं एडवांस ले चुका हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मोहिनी पंडित जी को डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उनकी रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर बताता है कि पंडित जी की धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो रही है, इसे ठीक करना है तो एक ही रास्ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा जिसमें काफी खर्चा आएगा, लेकिन उसके बाद भी गारंटी नहीं होगी। तब तक के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है और उन्हें शोर से दूर रहने के लिए कहता है। अब रात को पंडित जी उस शो को करने के लिए चले जाते हैं और गाना गाना शुरू करते हैं, लेकिन वहाँ पर काफी शोर हो रहा था जिस वजह से पंडित जी को गाने में काफी दिक्कत आती है, लेकिन वो जैसे तैसे गाने को खत्म करते हैं। फिर रात को पंडित जी राधे के कमरे में जाते हैं और उसे उठाकर कहते हैं कि दिग्विजय भले ही कितना ही घमंडी क्यों ना हो, लेकिन उसके पास गाने का काफी हुनर है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, लेकिन तुम जी जान लगाकर तैयारी करोगे तो संगीत सम्राट के मंच पर तुम ही जीतोगे। यानी अब पंडित जी अपनी जगह संगीत सम्राट के मंच पर दिग्विजय के सामने राधे को भेजेंगे। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में सुबह सुबह राठौर फैमिली खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर दिग्विजय आता है और पंडित जी उसे खाना खाने के लिए कहते हैं। दिग्विजय कहता है कि आपको अगर कान की ज्यादा दिक्कत हो रही है तो चलिए मैं ऑपरेशन करवा देता हूँ, लेकिन पंडित जी साफ मना कर देते हैं। तब दिग्विजय कहता है कि अच्छा चलिए मैं संगीत सम्राट की प्रतियोगिता को आगे बढ़वा देता हूँ। पंडित जी इसके लिए भी मना कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी तरफ से राधे इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। ये सुनकर दिग्विजय को गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है। फिर पंडित जी राधे को रियाज कराने लगते हैं और उसे सांसों पर कंट्रोल करने के लिए कहते हैं। रियाज करने के बाद राधे अपने दोस्त कबीर को लेकर दिग्विजय का शो देखने जाता है और दिग्विजय को गाता हुआ देखकर कबीर कहता है कि अरे ये तो पंडित जी से भी बेहतरीन गा रहा है, तू इसे कैसे हरा पाएगा भाई। फिर सीन कट होता है और हम पार्टी होते हुए देखते हैं। ये पार्टी तमन्ना और राधे का गाना हिट होने की खुशी में रखी गई थी, पर यहाँ राधे थोड़ा अपसेट था और तमन्ना उसे जाकर पूछती है कि क्या हुआ। राधे बताता है कि उसे संगीत सम्राट की प्रतियोगिता को लेकर काफी टेंशन हो रही है, जिसपे तमन्ना कहते कि अरे इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे पता है कि तुम जीतोगे। फिर राधे थोड़ा एंजॉय करने लग जाता है और तभी तमन्ना का दोस्त उसे कहता है कि ये गाना तो काफी हिट हो गया, अब तुम्हें अगला गाना बनाना है, वो भी राधे के साथ मिलकर।
तमन्ना कहते कि राधे अब अपनी संगीत सम्राट की प्रतियोगिता में ध्यान देगा, मैं उसे बार बार डिस्टर्ब नहीं कर सकती, ऑलरेडी उसने मेरे लिए इतना कुछ किया है। फिर राधे अपना रियाज कर रहा होता है और पंडित जी आज लेट उठते हैं, तो वो सीधा बाहर आकर राधे को एक आलाप सुनाते हैं। वो कहते कि दिग्विजय बिल्कुल ऐसे ही गाएगा। अभी सुनकर राधे और भी ज्यादा कठिन रियाज करने लग जाता है। दूसरी तरफ तमन्ना अपना दूसरा गाना लिखने में लगी होती है, लेकिन उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। इस तरफ राजेंद्र राजा के पास जाकर बताता है कि पंडित जी के कानों में दिक्कत हो रही है, उनके इलाज के लिए 50 लाख लगेंगे, अगर आप थोड़ी सी मदद कर पाते तो अच्छा होता। लेकिन राजा तो बहाने बनाने लगता है, इसलिए राजेंद्र खाली हाथ वापस लौट आता है। यहाँ राधे अभी तक रियाज कर रहा होता है, तब उसकी माँ आकर उसे समझाती है, जब तक तू दोनों रागों को पकड़ नहीं पाएगा तब तक संगीत नहीं निकल पाएगा। अब ये बातें सुनकर हमें ये पता तो लग जाता है कि राधे की माँ भी सिंगर है। खैर अगले सीन में तमन्ना का दोस्त राधे के घर पहुंच जाता है और राधे को बताता है कि तमन्ना से दूसरा गाना नहीं बन पा रहा और वो काफी परेशान है, तुम मुझसे एक बार मिल लो। तब राधे तमन्ना से मिलने जाता है, जहाँ तमन्ना अपनी माँ से बात कर रही होती है। यहाँ तमन्ना की माँ उसकी थोड़ी बहुत तारीफ करती है और लास्ट में एक दो ताना मार देती है, जिसे सुनकर तमन्ना को बहुत दुख होता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि तमन्ना और उसकी माँ के बीच कुछ भी अच्छा नहीं है। तब राधे तमन्ना के पास जाकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। तमन्ना बताती है कि मेरी माँ ने बचपन से ही मेरी हर एक चीज में छोटी से छोटी गलती निकाली है, इसी चक्कर में वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। और वो बताते कि इसलिए मैंने एक सपना देखा था कि मैं वर्ल्ड की बेस्ट सिंगर के साथ परफॉर्मेंस करूं, क्वीन एली के साथ। तब राधे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ गाना चाहता हूं, जिस पर तमन्ना कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले गाना नहीं गा सकती। तब राधे कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ गाना गाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। फिर राधे और तमन्ना की एक वीडियो कॉल कराई जाती है, जिसमें इनके सामने कंपनी का बॉस था और वो कहता है कि अगली वीडियो हम सोलो सिंगर के साथ करना चाहते हैं, द मास्क मैन। ये सुनकर तमन्ना हैरान हो जाती है, लेकिन राधे मना कर देता है और कहता है कि अगर तमन्ना मेरे साथ नहीं गाएगी तो मैं भी नहीं गाऊंगा। तब बॉस इन दोनों को एक साथ गाने के लिए कह देते हैं। अब अगले दिन इन दोनों का काफी बड़ा पोस्टर रिलीज होने वाला था दिल्ली में, तो ये वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर तमन्ना की फोटो काफी छोटी रखी होती है और राधे की फोटो काफी बड़ी। ये देखकर तमन्ना को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो किसी को कुछ कहती नहीं। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में पंडित जी राधे को रियाज में एक सांस में कितने सुरों को खींचा जा सकता है वो करना सिखाते हैं और बताते हैं कि दिग्विजय एक सांस में 24 सुरों को खींच सकता है और तुमसे 7 भी ढंग से खींचे नहीं जा रहे। फिर रियाज खत्म करने के बाद राधे स्टूडियो पर जाता है, जहां तमन्ना उसे अपनी बनाई ट्यूनिंग सुनाती है। ये सुनकर राधे कहता है कि ये तो पिछले गाने की तरह लग रहा है, तुम्हें कुछ अलग बनाना चाहिए। अब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच बहस हो जाती है और राधे स्टूडियो से चला जाता है। तब तमन्ना को अपने बचपन का एक सीन याद आता है, जब वो किसी से पियानो सीख रही होती है। तब पियानो सिखाने वाला उसे बार बार मार रहा था, लेकिन उसकी माँ कुछ नहीं कहती। तभी उसके पापा आ जाते हैं, जो पियानो वाले को वहाँ से भगा देते हैं। अब प्रेजेंट में राधे मंदिर में बैठकर रियाज कर रहा होता है। तभी उसके पापा वहाँ आते हैं। वो उसके गाने की वीडियो चलाकर कहते हैं कि ये लड़का तो काफी अच्छा गा रहा है ना। राधे उनके सामने हाथ जोड़ने लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे से ऐसे कभी नहीं गाऊंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए और इसके बारे में पंडित जी को मत बताना। तब राजेंद्र कहता है कि इतना डरो मत, ये तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे और ये बताओ कि इसके तुम्हें पैसे तो मिल रहे हैं ना। राधे कहता है हाँ, आपको जो हर बार लेटर से पैसे आते हैं वो मैं ही भिजवा रहा था और मुझे आपके लोन के बारे में भी पता है। तब राजेंद्र कहता है कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब जल्द से जल्द बैंक वालों के पैसे जमा करने पड़ेंगे। राधे कहता है कि मैं एक और गाना गा रहा हूँ तमन्ना के साथ, उसके मुझे 8 लाख मिलेंगे। फिर राजेंद्र कहता है कि एक काम करता हूँ, तेरे लिए मैं शो वगैरह ऑर्गेनाइज कर देता हूँ। राधे कहता है कि उससे कितना ही कमा लूंगा मैं। जिसके बाद राधे अपने चाचा के पास बैठकर पैसे कमाने का सॉल्यूशन पूछता है। तब उसका चाचा उसे ऐड करने के लिए कहता है, जिसके बाद राधे काफी सारे ऐड करता है क्योंकि वो फेमस हो गया था। इसी बीच तमन्ना का गाना भी तैयार हो जाता है और वो उसे राधे को सुनाती है, जिसे सुनकर राधे खुश होता है और कहता है कि ये गाना तो आग लगा देगा। तब तमन्ना उसे हग कर लेती है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर गाने को रिकॉर्ड करते हैं। वहीं राधे बाकी के कामों में भी काफी उलझ जाता है। वो सुबह रियाज करता, दिन में एड शूट करता और रात में तमन्ना की हेल्प करता था। फिर एक दिन तमन्ना अपने नए गाने के अनाउंसमेंट लाइव आकर कर रही होती है, जिसमें वो राधे को भी शामिल करती है। तब फैंस गुजारिश करते हैं कि कुछ गाकर सुनाओ ना, और राधे पूरा गाना गाने लगता है, तमन्ना को गाने ही नहीं देता। फिर धीरे से कहता है कि वो लाइव गाते समय तुम्हारा सुर ऊपर नीचे हो जाता है ना। अब ये बात माइक लगे होने के कारण सभी फैंस सुन लेते हैं और तमन्ना का दोस्त तुरंत लाइव बंद कर देता है।
तमन्ना राधे पर भड़क जाती है कि ये तुमने क्या करा, अब मेरे फैंस को लगेगा कि मुझे गाना नहीं आता। राधे कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तमन्ना कहते कि ये जो जरा सा तुम्हें फेम मिलना शुरू हुआ है ना, इसमें तुम अंधे होते जा रहे हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब घर पर पंडित जी राधे को कुछ समझा रहे होते हैं संगीत के बारे में। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है दिग्विजय का निमंत्रण लेकर। फिर अगले सीन में राधे और तमन्ना एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते। वहीं उनका दोस्त उनके गाने पर 5 मिलियन व्यूज आने की खुशी में बियर पी रहा होता है। तभी राधे तमन्ना को समझाने लगता है कि उस दिन जो भी हुआ वो गलती से हुआ। तमन्ना भी उसे समझ जाती है और राधे को गले लगा लेती है। फिर तमन्ना का दोस्त आकर उसे बताता है कि जेपी को तुम्हारा गाना काफी पसंद आया है। ये सुनकर तमन्ना काफी खुश होती है। साथ ही दोस्त बताता है कि क्वीन एली के साथ गाने के लिए वो राधे को चूज कर रहे हैं। ये सुनकर तो तमन्ना के होश उड़ जाते हैं और वो उदास हो जाती है, क्योंकि ये तो उसका सपना था। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में राधे रात को तैयार हो रहा होता है दिग्विजय के निमंत्रण में जाने के लिए, पर मोहिनी उसे जाने से रोकती है और कहती है कि वो बस हमें उकसाना चाह रहे हैं। जिस पर राधे कहता है कि अगर मैं नहीं गया तो उन्हें लगेगा कि हम डर चुके हैं। ये कहकर वो घर से निकल जाता है और सीधा पहुंचता है दिग्विजय के शो पर। यहाँ दिग्विजय राजा जी का स्वागत कर रहा होता है, साथ ही वो राधे का भी स्वागत करता है। अब अपना शो शुरू करने से पहले दिग्विजय बीकानेर परिवार के बारे में और उसके ट्रेडिशन सॉन्ग के बारे में सभी को बताता है, और उस सॉन्ग को गाने से पहले वो स्टेज पर राधे को बुलाता है। वो कहता है कि अपने घराने की कोई ट्रेडिशनल पंक्ति ही हमें सुना दो। तब राधे सभी लोगों को काफी मधुर आवाज में कुछ पंक्तियां सुनाता है, जिसे सुनकर काफी लोग खुश होते हैं। अगले सीन में राधे उसके पापा और चाचा 31 लाख का चेक लेकर बैंक मैनेजर के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने 31 लाख जोड़ लिए हैं, हमें कुछ दिन का और टाइम दे दीजिए, बाकी के 19 लाख भी हम जमा करवा देंगे। लेकिन मैनेजर उन्हें साफ मना कर देता है और कहता है कि सारे अमाउंट एक साथ जमा करवाइए। साथ ही मैनेजर इन्हें सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता है और इस बारी राधे के पापा की हिम्मत टूट जाती है। वो बैंक से निकलते ही कहते हैं कि अब मुझे पंडित जी को सब सच बताना होगा कि हवेली जाने वाली है। तब राधे का चाचा अपने भैया की हिम्मत टूटी हुई देखकर वो अपना फेवरेट इंस्ट्रूमेंट बेचने निकल जाता है, जिसे उसने खुद बनाया था, और वो उस इंस्ट्रूमेंट को 2 विदेशियों को बेचता है, वो भी पूरे 20 लाख में। जिसके बाद ये तीनों मिलकर बैंक मैनेजर को 50 लाख रुपए का चेक दे देते हैं और कहते हैं कि आगे से कभी परेशान मत करना। अगले सीन में राधे तमन्ना के साथ होता है, जहाँ तमन्ना बॉक्सिंग कर रही होती है। तभी वहाँ पर तमन्ना का दोस्त आता है और कहता है कि मैंने इस बार भी सब कुछ ठीक कर दिया है, अब तुम क्वीन एली के साथ कॉन्सर्ट करने वाली हो। ये सुनकर तो तमन्ना खुशी के मारे पागल हो जाती है और पूछती है कि ये तुमने कैसे किया। उसका दोस्त कहता है कि बस मैंने कुछ जुगाड़ किया, उसके बारे में मत पूछो। बस वो कहता है कि कॉन्सर्ट से पहले एक प्रॉब्लम है कि क्वीन एली के साथ परफॉर्मेंस से पहले तुम्हें एक लाइव परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा। तमन्ना कहते कि ये बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि इंसल्ट है। क्वीन एली मेरा टेस्ट लेना चाहती हैं और तमन्ना लाइव कॉन्सर्ट करने से घबरा रही होती है, लेकिन राधे उसे समझाता है कि तुम ये कर सकती हो और इसकी तैयारी मैं तुम्हें करवाऊंगा। तब तमन्ना लाइव करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद दिन में राधे अपना रियाज करता है और शाम को तमन्ना की प्रैक्टिस करवाता है। फिर इस 1 महीने की प्रैक्टिस के दौरान इनके बीच काफी फनी मूवमेंट भी होते हैं और ये दोनों और भी करीब आ जाते हैं। अब 1 महीने की मेहनत के बाद तमन्ना अपना फर्स्ट लाइव कॉन्सर्ट करती है, जो काफी अच्छा जाता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद तमन्ना राधे को काफी ज्यादा थैंक यू कह रही होती है। तब राधे कहता है कि अब तुम ये सब छोड़ो और बड़े वाले कॉन्सर्ट पर ध्यान दो। मैं तुम्हारे कॉन्सर्ट में सुबह पहुंच जाऊंगा, क्योंकि पंडित जी मुझे सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय टीवी में राधे की आवाज सुनकर पहचान जाता है कि ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि राधे है। फिर अगले दिन राधे अपना रियाज कर रहा होता है और रियाज खत्म होने पर पंडित जी कहते हैं कि अगर ऐसे प्रयास करते रहे तो शायद जीत जाओगे। तभी दिग्विजय की एंट्री होती है और वो पंडित जी को राधे के गाने की वीडियोस दिखाने लगता है, जिसे देखकर पंडित जी को बहुत गुस्सा आता है और वो रोने लगते हैं। दूसरी तरफ तमन्ना कॉन्सर्ट में राधे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन राधे वहाँ नहीं पहुँचता और ना ही उसका फोन लग रहा होता है। तब तमन्ना अपने दोस्त के पास जाती है और उसका दोस्त अपने सर से बात कर रहा होता है कि मैं क्राउड को संभाल लूंगा, लेकिन अवंतिका राय जो तमन्ना की माँ है उसकी 15 मिस कॉल्स आ चुकी है। वो पता नहीं अपनी लड़की के लिए इतनी बेचैन क्यों रहती है। अब ये बात तमन्ना भी सुन लेती है और वो अपने दोस्त से पूछने लगती है कि मेरी माँ का कॉल तुम पर क्यों आ रहा है।
उनका इन सब चीजों में क्या हाथ है। तब वो बताता है कि एक दिन जेपी और वो साथ में बैठे थे, तभी वहाँ पर तुम्हारी माँ आई और उन्होंने जेपी से डील कर ली कि तुम्हारा कॉन्सर्ट क्वीन एली के साथ ही होना चाहिए। फिर तमन्ना का दोस्त कहता है कि अब ये सब चीजें छोड़ो और ऑडियंस भी काफी आ गई है, तुम जाकर परफॉर्म करो। तब तमन्ना गुस्से में स्टेज पर जाती है और सभी ऑडियंस के सामने कह देती है कि आज के बाद बंदिश बैंडेड बैंड से मेरा कोई गाना नहीं आएगा। ये कहकर वो वहाँ से बिना परफॉर्म किए चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि पंडित जी राधे के हाथ से गंडा बंधन उतार लेते हैं, जिसके बाद राधे काफी रोता है। साथ ही पंडित जी ये भी कहते हैं कि आज के बाद ना तो वो संगीत गाएंगे और न ही किसी से बोलेंगे, उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया है। वहीं इधर तमन्ना का दोस्त तमन्ना को इनकरेज कर रहा होता है दोबारा से गाना वगैरह गाने के लिए, लेकिन तमन्ना उसे मना कर देती है। अगले सीन में तमन्ना का दोस्त जेपी के साथ बैठा होता है, जहां जेपी तमन्ना की बुराई किए जा रहा था, पर तमन्ना का दोस्त उसी पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें किसी आर्टिस्ट की कदर ही नहीं है, अभी तमन्ना का बुरा टाइम चल रहा है और कुछ नहीं। और वो यहाँ नौकरी को लात मारकर चला जाता है। फिर हम राधे को देखते हैं जो अपना बैग पैक करके रात को चुपचाप घर से जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है कि परेशानियों का मुकाबला करना सीख, भागने से कुछ भी नहीं होगा। जिस पर राधे कहता कि मैं इस घराने के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन अब मुझे संगीत कौन सिखाएगा, मैं दिग्विजय से कैसे लड़ूंगा। जिस पर उसकी माँ कहते कि तुझे संगीत वही सिखाएगा जिसने 26 साल पहले पंडित जी को संगीत सम्राट की चुनौती में हराया था। तब राधे पूछता कि वो कौन है। मोहिनी कहते कि मैं। फिर कहानी 26 साल पहले जाती है, जहां मोहिनी पंडित जी को संगीत सम्राट की चुनौती में हरा देती है और खुद जोधपुर की पहली संगीत सम्राज्ञी बनती है। जिसके बाद मोहिनी के पिताजी से पंडित जी ने उसका हाथ मांगा अपने बड़े बेटे के लिए, जिसके बाद वो राठौर परिवार की बहू बन गई। और शादी होने के बाद पंडित जी ने उससे कह दिया कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए तुम्हें संगीत को छोड़ना होगा और घर को संभालना होगा। और उसी दिन से मोहिनी ने संगीत त्याग दिया। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहां मोहिनी कहती है कि कल से तेरी तैयारी शुरू, लेकिन राधे एक दिन का समय मांग लेता है और तमन्ना से मिलने जाता है, जहां तमन्ना आज उससे ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मैं लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरे चक्कर में तुम भी खुद को बर्बाद मत करो, इसलिए आज के बाद ना तो मुझे मैसेज करना और ना ही कॉल करना। खैर अब रात में हम देखते कि मोहिनी पंडित जी को सब कुछ बता देती है कि वो संगीत दोबारा से शुरू कर रही है और वो ये सिर्फ अपने घराने को बचाने के लिए कर रही है। फिर अगले दिन से राधे की माँ उसे संगीत सिखाने लगती है और कहते कि जो भी अभी तक तूने सीखा है वो सब भूल जा और अपना संगीत खुद से निकालने की कोशिश कर। जो तेरे अंदर से संगीत निकलेगा ना, उसी पर तुझे महारत हासिल करनी है। जिसके बाद मोहिनी राधे की कुछ अलग तरीके से ट्रेनिंग करवाती है। वो राधे से घर के सारे काम करवाती है, यहाँ तक कि उसे नृत्य भी सिखाती है और कहते कि इन सबसे तुझे संगीत ज्यादा अच्छे से महसूस हो पाएगा। अब धीरे धीरे राधे भी हर चीजों में संगीत को महसूस कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम तमन्ना को देखते हैं, जहाँ वो अपनी माँ के साथ बैठी होती है और उन्हें कह रही होती है कि आपने मुझे वो जेपी का कॉन्सर्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिलवाया। तब उसकी माँ कह दे कि क्योंकि तुम्हारा सपना था क्वीन एली के साथ परफॉर्म करने का। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को अपने दुख सुनाती हैं और यहाँ आज ये काफी अच्छे से बात करती हैं। तब तमन्ना की माँ उसका मूड फ्रेश करने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने साथ काम करने के लिए कहती हैं, तो तमन्ना भी मान जाती है। उधर जब राधे सोकर उठता है तो उसके कमरे में तमन्ना का दोस्त बैठा होता है, जो कि राधे को कहता है कि मैं तुम्हारे संगीत सम्राट जीतने में मदद करना चाहता हूँ। राधे पूछता है कि कैसे, जिस पर वो बताता है कि हम इस चीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ले आएंगे, जिससे हमें काफी मदद मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पहले से काफी सारे फैंस हैं। इसके बाद वो जोधपुर के राजा जी के पास जाता है और उन्हें अपना पूरा प्लान बताता है कि कैसे हम जोधपुर के संगीत सम्राट की चुनौती को पूरे देश में दिखाएंगे। इससे जोधपुर और आपका नाम काफी होगा। तब राजा भी इसके लिए मान जाता है। अगले सीन में राजा मीडिया के सामने बैठकर बता रहे होते हैं कि इस बारी संगीत सम्राट की प्रतियोगिता हर जगह दिखाई जाएगी। साथ इसमें 3 राउंड होने वाले हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल, एक इमोशनल और लास्ट जुगलबंदी। अब जैसे ये खबर मोहिनी को पता लगती है, वो कहते कि हमारे पास अब अच्छा समय है, इन 2 राउंड के बढ़ने से हम प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। जिसके बाद उसका चाचा तो एक इंस्ट्रूमेंटल बजाने लगता है और ढोलक बजाने का काम राधे अपने पापा को देता है। पहले तो उसके पापा मना करते हैं कि मैंने इतने सालों में ये नहीं बजाई है, लेकिन राधे की जिद पर वो मान जाते हैं। इसके बाद सभी लोग रियाज शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय भी अपने रियाज में लगा हुआ था। अब बीच बीच में हम देख पाते कि कैसे मोहिनी राधे को ठंडे पानी में बैठाकर रियाज करवा रही होती है, जिससे उसका सांसों पर कंट्रोल बना रहे। दूसरी तरफ तमन्ना अपनी माँ के साथ काम करना शुरू कर देती है, लेकिन उसे राधे काफी याद आ रहा था। अब एक रात राधे का चाचा पंडित जी के लिए खीर लेकर जाता है और कहता है
कि भाभी ने आपकी मनपसंद खीर बनाई है, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं कहते। तब राधे का चाचा पंडित जी को कहता है कि मैं आपके मौन व्रत का फायदा उठाने आया हूँ, और वो उन्हें सब कुछ बताने लगता है कि वो अभी भी संगीत गा रहा है और छोटे छोटे एड्स में अपनी आवाज दे रहा है। साथ ही वो पंडित जी को ये भी बताता है कि भैया ने एक लोन लिया था संगीत स्कूल खोलने के लिए, लेकिन उनके पैसे कोई लेकर भाग गया, तो बैंक मैनेजर हमारी हवेली कब्जाना चाह रहा था। तभी राधे ने गाना गाकर पैसों का इंतजाम किया, और यही कारण था कि उसने आपको बिना बताए ऑटोट्यून वाले गाने गाए थे, जो आपको पसंद भी नहीं। अब अपने घराने को बचाने के लिए हम चारों काफी मेहनत कर रहे हैं, और अगर आपको इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं देना तो ठीक है, लेकिन एक बारी राधे के सर पर हाथ जरूर रख देना, वो बच्चा काफी मेहनत कर रहा है। ये कहकर राधे के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन मीडिया वाले राधे और दिग्विजय से कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं, और सवाल जवाब होने के बाद दिग्विजय राधे को कहता है कि तुम संगीत सम्राट की प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लो, क्योंकि अगर तुम हारे तो मोहिनी को काफी दुख होगा, और उसे मैं दुखी नहीं देख सकता। जिस पर राधे पूछता है कि आप मेरी माँ की इतनी परवाह क्यों करते हैं। तब दिग्विजय बताता है कि शादी से पहले मैं और तुम्हारी माँ एक दूसरे से प्यार करते थे। ये सुनकर राधे को बहुत गुस्सा आता है। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में राधे ये बात घर पर जाकर सबको बता देता है। तब राधे की माँ और उसके पापा अकेले में बात कर रहे होते हैं, जहाँ वो मोहिनी से पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी दिग्विजय से प्यार करती हो, पर मोहिनी कुछ नहीं बोल पाती। इस पर राजेंद्र गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम दिन में राजेंद्र को छत पर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। तब राधे उनके पास आता है कि पापा चलिए हमें तैयारी करनी है, पर वो मना कर देते हैं। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि पहले मुझे लगता था कि इस पूरे घर में सिर्फ मोहिनी है जो मेरा ध्यान रखती है, मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। दूसरी तरफ हम तमन्ना और उसकी माँ को देखते हैं, जहाँ उनकी टीम डिस्कस कर रही होती है कि हम अगली हेडलाइन किस पर लिखें। तब एक मेंबर बताते हैं कि जोधपुर में एक संगीत सम्राट की प्रतियोगिता हो रही है, और ये चीज इस बार काफी वायरल भी हो रही है। इसी पर आर्टिकल लिखते हैं, जिसके लिए तमन्ना पहले मना कर रही होती है, क्योंकि वहाँ उसे राधे मिलेगा जिससे वो मिलना नहीं चाहती थी। फिर तमन्ना के पास कबीर का फोन आता है और वो कहता है कि तुम जोधपुर आ जाओ, राधे को तुम्हारी काफी जरूरत है। उसके घर में पता नहीं क्या स्यापा चल रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। अब ये सुनने के बाद तमन्ना अपनी टीम के साथ जोधपुर पहुंच जाती है, जिसके बाद हम देखते कि राधा अपनी माँ से कह रहा होता है कि अब हमें इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला कोई नहीं मिलेगा, इसलिए वो संगीत सम्राट से अपना नाम वापस ले रहा है। कम से कम उनकी बेइज्जती तो नहीं होगी। तभी पंडित जी अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अपना मौन व्रत तोड़ते हुए कहते हैं कि राधे रुक जाओ, और फिर वो अपने बेटे राजेंद्र को बताने लगते हैं जो भी हुआ उसमें मोहिनी की गलती नहीं थी। जब मोहिनी ने मुझे हराया था तब मैंने उसके पापा से तुम्हारे लिए उसका हाथ मांग लिया था। मोहिनी के पिता ने मुझे बताया था कि उन्हें उनकी हवेली बेचनी पड़ रही है किसी कारण की वजह से, लेकिन तब मैंने मोहिनी के पिता की पैसे देकर मदद करने को कहा था, और ये देखकर मोहिनी के पिता इस रिश्ते के लिए मान गए थे। फिर अगले दिन मोहिनी अपने पिता के साथ दिग्विजय को लेकर उनके पास आती है और बताते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तब पंडित जी यहाँ पर एक चाल चलते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें दिग्विजय से शादी करनी है तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हारे पिता की कोई मदद नहीं करूंगा। यह सुनने के बाद मोहिनी पर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसे अपने पिता की हवेली बचानी थी, इसलिए वो राजेंद्र से शादी करने के लिए मान जाती है। साथ ही वो सभी को ये भी बताते हैं कि अगर मैं दिग्विजय और मोहिनी की शादी हो जाने देता तो मोहिनी कभी संगीत नहीं छोड़ती और हमेशा मेरे से आगे रहती, और अपने पिता से तुम नफरत ना करो, इसलिए मोहिनी ने कभी तुम्हें सच नहीं बताया। अब ये सब बताने के बाद पंडित जी मोहिनी से माफी मांगते हैं। तब मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद राधे अपनी माँ को गले लगा लेता है और यहाँ सब ठीक हो जाता है। राजेंद्र भी इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए मान गया था और सभी लोग साथ में बैठकर आज खाना खाते हैं। फिर अगले दिन सब लोग संगीत सम्राट की प्रतियोगिता के लिए पहुंच जाते हैं, जहां पंडित जी का काफी अच्छे से स्वागत किया जाता है, और उसके बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। प्रतियोगिता के पहले राउंड शुरू किया जाता है, जिसमें पहले दिग्विजय जाता है जो कि काफी अच्छा गाता है। फिर राधे की बारी आती है, वो भी काफी अच्छा गाता है, लेकिन जजेस राधे को इस राउंड का विनर बनाते हैं। इसके बाद सेकंड राउंड चालू किया जाता है, और पिछले राउंड में राधे जीता था, तो इस बार राधे पहले गाना गाता है। तभी वहाँ पर तमन्ना आ जाती है, जिसे देखकर राधे और भी खुश हो जाता है और काफी अच्छे से गाता है। फिर दिग्विजय की बारी आती है, जिसका गाना सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं, और इस राउंड का विनर जजेस दिग्विजय को बनाते हैं। अब लास्ट राउंड बचा होता है, जिसमें जुगलबंदी करनी थी, और इस राउंड में दिग्विजय अपना मनपसंद गाना गाता है और राधे उस गाने के साथ जुगलबंदी करेगा। दोनों एक दूसरे को काफी टक्कर दे रहे होते हैं। वहीं हम पंडित जी को देखते हैं, जिनके धीरे धीरे सुनने की क्षमता कम हो रही थी, और इधर दिग्विजय और राधे के बीच फुल टक्कर चल रही होती है। तभी राधे लास्ट में कुछ ऐसे सुर खींचता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती,
और सब लोग राधे का मुंह देखते रह जाते हैं। वो सुर को इतना ऊंचा खींच देता है कि बादल गड़गड़ाने लगते हैं और कुछ बारिश की बूंदें सब पे गिर जाती है। ये सीन देखने पर किसी को भी गूज़बम्प्स आ सकते हैं। खैर, इसके बाद सभी जजेस राधे को संगीत सम्राट का विनर बना देते हैं, जिसके बाद राधे तमन्ना से जाकर मिलता है और तमन्ना कहती है कि मैंने तो म्यूजिक छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हारा संगीत सुनने के बाद मैं दोबारा से म्यूजिक सीखना शुरू करूंगी। तब राधे कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं बस अवार्ड लेकर आता हूँ। अब जैसे राधे अवार्ड लेने स्टेज पर जाता है, तब तमन्ना पीछे से निकल जाती है और राधे उसे देखता ही रह जाता है। यहीं पर सीजन 1 खत्म होता है। दोस्तों, अब इसका सीजन 2 आ गया है। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन कल ही चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना, हम कल ही एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।